एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके भाई का नाम था छोटू, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उनके माँ बाप बड़े ही गरीब थे, पर सरिता चाहती थी कि उसका भाई पढ़े लिखे और कुछ बनकर दिखाए। घर में पैसों की बहुत तंगी थी और ठीक से खाना भी नहीं होता था, इसलिए सरिता ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। एक दिन सरिता के बाबूजी की मौत हो जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी सरिता के कंधों पर आ जाती है। घर में खाने को भी नहीं होता, इसलिए सरिता कुछ काम करने का सोचती है। वो बाजार के पास अपनी जलेबी की रेडी लगा लेती है। सरिता को जलेबी बेचते देख कुछ लोग वहाँ उससे जलेबी लेने आते हैं। लगता है तुमने आज से ही जलेबी बेचना शुरू किया है। जी हाँ, बस आज मेरा पहला दिन है। आप खाकर देखो ना मेरी जलेबी। हाँ, क्यों नहीं, 10 रुपए की दे दो जरा। सरिता उसको 10 रुपए की जलेबी देती है। उस आदमी को जलेबी बड़ी ही स्वाद लगती है। वो सरिता की जलेबी की खूब तारीफ करता है। वाह, सच में तुम्हारे हाथ की जलेबी बड़ी ही स्वाद है। एक काम करो, 20 रुपए की जलेबी घर के लिए बांध दो। जी भाई जी, अभी देती हूँ। सरिता पूरे दिन जलेबी बेचती रहती है। लोगों को उसके हाथ की जलेबी बहुत पसंद आती है। पूरे दिन में सरिता की अच्छी कमाई हो जाती है। अब रात होने लगती है, इसलिए वो सब सामान समेट लेती है और थोड़ी सी जलेबी घर के लिए बनाकर रख लेती है। ये जलेबी मैं घर जाकर छोटू को दूंगी, उसे तो जलेबी बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होगा। सरिता जलेबी लेकर घर के लिए निकल पड़ती है, पर रोड पर काम चलने की वजह से सरिता को एक घने बाग से होते हुए आना पड़ता है। अचानक बारिश होने लगती है, इसलिए सरिता एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाती है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, जिसके नाक तक जलेबी की खुशबू पहुंच जाती है। ये इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? चुड़ैल नीचे देखती है तो सरिता बारिश में खड़ी होती है और खुशबू उसकी रेड़ी से आ रही होती है। आखिर ये इतनी अच्छी खुशबू है किस चीज की? चुड़ैल की नजर फिर लिफाफे पर जाती है। वो जादू से उस लिफाफे को नीचे गिरा देती है। जैसे ही सरिता बारिश कम होने पर वहाँ से निकल जाती है, वैसे ही चुड़ैल वो लिफाफा उठाकर उसमें से जलेबी खाना शुरू कर देती है। वो गपागप सारी जलेबी खत्म कर देती है। आहा, इतनी स्वाद जलेबी, मजा ही आ गया। घर जाकर छोटू सरिता से जलेबी मांगता है। सरिता पूरी रेड़ी देख लेती है, पर उसे कहीं जलेबी नहीं मिलती। उसे लगता है कि जलेबी कहीं बारिश में गिर गई है। अब रोज रास्ते में चुड़ैल सरिता की रेड़ी से जलेबी गायब कर देती थी। एक दिन छोटू अपनी बहन सरिता से गुस्सा हो गया। क्या हुआ छोटू, गुस्सा क्यों हो रही हो? आप मेरे लिए कभी जलेबी नहीं लाती और रोज एक ही बहाना मार देती हो कि पता नहीं जलेबी कहाँ गई। अरे रोज रोज ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जलेबी गायब हो जाए। हाँ छोटू, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आऊंगी। सरिता की बात पर छोटू यकीन ही नहीं करता। सरिता अगले दिन भी जलेबी बेचने निकल पड़ती है। उस दिन उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी निकल पड़ती है। हमेशा की तरह चुड़ैल उसकी जलेबी गायब कर देती है और छोटू फिर गुस्सा हो जाता है। उस रात सरिता को तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आग की तरह तप रही होती है और ठंड की वजह से कांपने लगती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि अगले दिन वो जलेबी बेचने भी नहीं जा पाती। तू अपना ध्यान रख बेटी, चिंता मत कर। उस रात चुड़ैल पेड़ पर बैठी रोज की तरह सरिता के आने का इंतजार कर रही थी, पर सरिता का कुछ अता पता नहीं था। कहाँ गई वो जलेबी वाली लड़की? इतनी देर हो गई, अब मैं जलेबी कैसे खाऊंगी? आखिर आज वो आई क्यों नहीं? चुड़ैल उस रात जलेबी खाए बिना ही रहती है। सरिता की तबीयत काफी खराब होती है, इसलिए अगले दिन भी वो काम पर नहीं जा पाती। अगले दिन भी चुड़ैल पूरी रात उसका इंतजार करती रह जाती है। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। चुड़ैल उसी रात सरिता के घर पहुंच जाती है। वो खिड़की के बाहर खड़ी अंदर झांकती है तो देखती है कि सरिता बहुत बीमार है। मुझे लगा था मैं घर के हालात जलेबी बेचकर सुधार दूंगी, पर किस्मत ही खराब है। अरे ये लड़की तो बीमार है, बेचारी के घर के हालात कितने खराब है। मुझे ही इसकी मदद करनी चाहिए। अगली सुबह होने से पहले ही चुड़ैल सरिता के घर के बाहर आती है और उसकी रेड़ी लेकर गायब हो जाती है। उसके बाद वो सरिता के रूप में आकर जलेबी बनाना शुरू कर देती है। अरे बेटी, तुम्हें 3 दिन से यहाँ देखा नहीं था, कहाँ थी तुम? वो मैं थोड़ी बीमार थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ ना आपको कितनी जलेबी दूं?
मुझे तो 50 रुपए की जलेबी पैक कर दो। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल सरिता के रूप में पूरा दिन जलेबी बना बना कर ग्राहकों को बेचती रहती है और दूसरी तरफ सरिता की माँ रेडी के गायब होने पर बड़ी परेशान होती है। रात को चुड़ैल पूरी कमाई को रेडी में रखकर उस रेडी को सरिता के घर के सामने लाकर खड़ा करके चली जाती है। जैसे ही सरिता की माँ सूखे हुए कपड़े बाहर से उतारने बाहर जाती है तो उसे रेडी वहीं खड़ी मिलती है। सरिता, सरिता। हाँ माँ, क्या हुआ? तेरी रेडी तो यहीं खड़ी है और इसमें तो ढेर सारे पैसे भी रखे हैं। सरिता की माँ ढेर सारे पैसे सरिता को लाकर दिखाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर इतने पैसे देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। वो उन पैसों से घर का राशन, सरिता की दवाई ले आते हैं। अब अगली सुबह भी यही होता है। सबके उठने से पहले चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अभी सब सो रहे हैं, जल्दी से ये रेडी ले जाती हूँ वरना कोई उठ न जाए। चुड़ैल जल्दी से रेडी ले जाती है और भेस बदलकर जलेबी बनाना शुरू कर देती है। पिछले दिन की तरह ग्राहकों का आना शुरू हो जाता है। पूरा दिन खूब जलेबियाँ बिकती हैं और ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। पिछले दिन की तरह फिर से सरिता की माँ रेडी गायब देख परेशान होती है, पर मौका देखते ही रात को चुड़ैल रेडी में पैसे रखकर रेडी उनके घर के सामने खड़ी कर जाती है। अरे सरिता, आखिर ये हो क्या रहा है? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ये रोज रेडी कौन लेकर जाता है और कौन इसमें पैसे रखकर वापस इसे यहीं खड़ी कर जाता है? एक काम करते हैं, आज रात हम चुपके से देखते हैं। अब दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। पूरी रात निकल जाती है पर रेडी तो वहीं की वहीं खड़ी होती है। माँ, मेरी तबीयत तो पहले ही खराब है। पूरी रात निकल गई जागकर, पर कोई नहीं आया। चलो अब सो जाते हैं। हाँ बेटी, चलो तुम आराम करो। दोनों वापस जाने ही लगते हैं कि उनके घर के बाहर एक चुड़ैल आ खड़ी होती है। माँ, ये देखो चुड़ैल। हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? चुड़ैल जल्दी से रेडी बाहर निकालती है और सरिता के रूप में आकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये चुड़ैल हमारी रेडी लेकर जाती है, पर ये करती क्या है? अब तो ये जाकर ही देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और देखो तो, इसने तो तुम्हारा रूप लिया हुआ है। आखिर ये चाहती क्या है? सरिता की तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती और बस रोज सुबह होने से पहले उस चुड़ैल को रेडी ले जाते देखती है और रात को पैसों के साथ रेडी वापस लाकर खड़े करते देखती है। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं और एक दिन सरिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो काम पर कैसे जाए, क्योंकि उसकी रेडी तो चुड़ैल ले गई होती है। सरिता अगली सुबह का इंतजार करती है और चुड़ैल जब रेडी लेकर जाती है तो वो उसका पीछा करती है। चुड़ैल सरिता के भेस में बिल्कुल वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ सरिता पहले जलेबी बेचती थी। वो चुड़ैल वहीं उसी जगह पर जलेबी बनाना शुरू कर देती है और जलेबी बेचने लगती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरी जगह खड़ी होकर जलेबी बेच रही थी। ये तो मेरी मदद कर रही थी, पर मेरी मदद क्यों कर रही थी? पूरा दिन सरिता वहीं खड़ी होकर उस चुड़ैल पर नजर रखती है। चुड़ैल रात को जलेबी बेचकर वापस आने लगती है। वो उस रास्ते से वापस आती है जहाँ से सरिता आया करती थी। थोड़ा आगे चलकर वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसके बाद वो रेडी में रखी जलेबी खाने लगती है जो उसने अपने लिए बचा कर रखी होती है। लोगों को मेरे हाथ की जलेबी इतनी पसंद आती है, पर मुझे तो उस लड़की के हाथ की जलेबी ही अच्छी लगती थी। वो लड़की बीमार क्या हुई, उसके हाथ की जलेबी मिलना ही बंद हो गया। पर चलो कोई नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसकी मदद करूंगी। बेचारी के घर के हालात भी तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी। वो रोज जलेबी गायब होकर कहाँ जाती थी और ये क्यों मेरी मदद कर रही है? सविता को अंदर से बड़ी खुशी होती है और वो घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। अब अगली सुबह चुड़ैल के आने से पहले ही सरिता रेडी लेकर निकल जाती है और जलेबी बेचना शुरू कर देती है। चुड़ैल को बड़ी हैरानी होती है कि रेडी कहाँ चली गई, पर रेडी पर तो सविता जलेबियां बना रही होती है। चुड़ैल उदास होकर अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही रात होती है, सविता उसी पेड़ के नीचे से गुजरती है और बड़ा सा जलेबी का लिफाफा उस पेड़ के नीचे रख देती है। मेरी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे सब पता है, पर अब मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपने नहीं बल्कि रोज मेरे हाथों की जलेबी खाने को मिलेगी। इस लड़की को तो सब पता चल गया। खैर, मुझे क्या, मुझे तो जलेबी से मतलब है। चुड़ैल झट से नीचे उतरती है और लिफाफे से जलेबी निकाल कर खाने लगती है। उस दिन से रोज सरिता उस चुड़ैल के लिए एक लिफाफा भरकर जलेबी उस पेड़ के नीचे रख देती है।